तो साथियों 2 साल हो गए महेंद्रगढ़ के अंदर शहरी जो सरकार है उसे बने हुए, लेकिन अभी तक विकास नहीं हो पा रहा है। हालात जस के तस हैं अपने आप में। लोग बड़े विकास की तो बात छोड़ो, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी नहीं हासिल कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर आज हम आए हैं नगर पालिका चेयरमैन से खास बातचीत करने के लिए और इनसे जानेंगे कि आखिर महेंद्रगढ़ में विकास क्यों नहीं हो रहा। इन्होंने बीजेपी की टिकट से ही चुनाव लड़ा था। बीजेपी शासित पार्टी है हरियाणा के अंदर, और साथ में शर्मा जी भी यहाँ पर एक बड़े वटवृक्ष हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, और इन्होंने तो चुनाव लड़ाई है। तो मतलब बीजेपी की सरकार, बीजेपी के नेता, बीजेपी के चेयरमैन, फिर क्यों नहीं हो पा रहा है यहाँ पर विकास। जानेंगे क्या इनकी ही मंशा नहीं है, या फिर सीएम साहब के ऊपर से मंशा नहीं है, या फिर चर्चा में बना रहता है कि भाई जैसे पिछली योजना में शर्मा जी ने काम नहीं होने दिया था, तो क्या अब की बार भी शर्मा जी काम नहीं होने दे रहे हैं। सारे कारण जानेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। जी स्वागत है एक बार जी आपका फिर से प्रधान जी इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। जी तो क्यों नहीं हो पा रहा है जी विकास, क्या बात है? देखिए शमशेर जी, आज से जैसे लगभग 2 साल होने को हमारी सरकार, शहरी सरकार बनने को हो गए हैं, और हम भी पिछले 2 साल से पूरी तरह प्रयासरत है कि शहर में कार्य हो। लेकिन कुछ कारण ऐसे हैं जिसके कारण ये बारीकी समझने की ज़रूरत है कि हम सभी को, कि शहर में विकास क्यों नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन शहर में इसमें प्रमुख रूप से 3 कारण मेरे को नज़र आ रहे हैं। एक तो जो हमारे यहाँ महेंद्रगढ़ के अंदर कि अधिकारियों का ना आना, या कोई आते हैं तो वो काम के प्रति रुचि नहीं दिखाना। दूसरा, हमारे पास जैसे जो हमारे प्रधान की जो पावर पहले होती थी, पहले जो प्रधान होते थे, उस पावर को घटाकर बिल्कुल कम कर देना। और तीसरा जो है, हमारे पास फंड की काफ़ी कमी है, कि फंड भी हमारे पास बहुत कम सीमित है, कि हम चाहें कि शहर में बहुत ज़्यादा विकास कार्य है, ये इतना फंड हमारे पास नहीं है। तो अगर बात करें इन तीनों पॉइंट की, तो सबसे पहला पॉइंट ले लें हम, अधिकारियों वाला ले लें। अधिकारी, आप कुछ दिन पहले ही हमने आपकी एक बाइट करी थी नगर पालिका में, तो आपने कहा था कि अब अधिकारी आ गए हैं, अब काम हो जाएगा। देखो शमशेर जी, इस विषय में मैं फिर बताना चाहूँगा कि अधिकारी पिछले 5-7 साल में जो शहर का जो हालात रहे, क्योंकि चाहे वो कारण कोई भी रहे हो, कि अधिकारियों की आपसी खींचतान प्रधान से या अपने पार्षदों से, या आगे भी जैसे पीछे जैसे जो हमारे एसडीएम साहब का जो कार्यकाल रहा प्रशासन का, उसमें भी कुछ काफ़ी खामियां रही। जो विकास कार्य हुए उसमें विजिलेंस जांच चली हुई है। और उसके बाद भी हमारे यहाँ जब भ्रष्टाचार के मामले में पिछले दिनों ही जैसे कुछ अधिकारी जेल गए या किसी पे जमानत पे हैं, और इन कारणों से यहाँ कोई भी अधिकारी, अगर हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो हम कहते हैं कि जहाँ अधिकारी काम नहीं करना चाहते, वो महेंद्रगढ़ का नाम सबसे ऊपर है। अच्छा, यहाँ कोई भी अधिकारी आना नहीं चाहता, क्योंकि अभी पिछले दिनों जैसे हमारे पास जैसे अधिकारी, जैसे एमई साहब का ऑर्डर हुए, या पीछे हमारे सेक्रेटरी साहब के ऑर्डर हुए थे, फिर हमारे अकाउंटेंट के ऑर्डर हुए थे। लेकिन जो एमई साहब ऑर्डर हुए, उन्होंने कोर्ट से स्टे ले ली कि महेंद्रगढ़ नहीं जाऊँगा। अकाउंटेंट स्टे ले ली कि महेंद्रगढ़ नहीं जाऊँगा। अब काफ़ी लगभग 6 महीने के बाद हमारे पास जैसे एमई साहब आए हैं, अब वो ज्वाइन तो कर गए, हमें उम्मीद जगी थी कि वो यहाँ काम करेंगे। लेकिन पिछले जब से वो आए हैं, वो यहाँ आके उन्होंने कोई काम नहीं किया। बस एक दिन ज्वाइन करने आए थे, बीच में एक दिन हमारे पास डीएमसी साहब को प्रेस डाल के हमने उनको कहा कि एमई साहब आने रहे तो उनको यहाँ भेजो, तो एक दिन और आए थे, उसके बाद वो गायब है। अच्छा, तो उनका सभी का ये कहना है कि हम महेंद्रगढ़ में यहाँ काम नहीं करेंगे। तो उनको डर लगता है कहीं ना कहीं कि हमारा भी जो पिछले अधिकारी का जो हाल हुआ है वही ना हो। लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि उन अधिकारियों को पूरी तरह से कहता हूँ कि मेरे रहते हुए आपके ऊपर कोई आँच नहीं आएगी, आप काम करो और ईमानदारी से काम करो। अगर आप भ्रष्टाचार में लिप्त होगे तो आप कोई नहीं बचा पाएगा। जैसे उन्होंने प्रयासरत भी हुए, उन्होंने कुछ पीछे जो अधिकारी थे उन्होंने काम भी किए, थोड़ी बहुत स्टार्ट करने की कोशिश की जी। लेकिन पिछले ये भी है कि जो हमारे यहाँ एक कंप्लेंटबाजी का भी बड़ा सिस्टम है। अच्छा, कि क्योंकि मेरे कार्यकाल की मैं बात करूं कि हमने जब जो भी काम अभी तक करने की सोची है, करने शुरुआत किया, उन सभी की कंप्लेंट
लग जाती हैं? लगी हुई है, आज भी अच्छा, लगी हुई लगी हुई है। तो अधिकारी कहते हैं जब कोई काम हम करते हैं उससे पहले ही कंप्लेन, जब काम शुरू नहीं होता उससे पहले ही कंप्लेन लग जाती है यहाँ पे। तो यहाँ के लोग क्या चाहते हैं कि विकास ना हो, कंप्लेन किस लिए? भाई चलो काम खराब होगा और कुछ होगा, ये तो अलग बात की बातें हैं, लेकिन कंप्लेन तो बाद में करो ना आप, उससे पहले ही आप कंप्लेन हो जाती है। तो ये भी हमें सोचने का विषय हमारे लोगों को, या हमारे जो भी मतलब कंप्लेन करता है उनको सोचना चाहिए। मतलब अधिकारियों के लिए अपने आप में काला पानी बन गया महेंद्रगढ़। जी, वो तो काला पानी ही समझते हैं इस चीज़ को। अच्छा, है ना। अच्छा, एक बात करी आपने, पावर की बात करी कि चेयरमैन की पावर कम कर दी गई है। तो पावर कैसे कम कर दी गई? अभी जैसे बीजेपी की सरकार है, आप डायरेक्ट चुने गए हैं, और अब की बार तो पहली बार ऐसा चुनाव हुआ था कि जनता खुद चुनेगी, जनता खुद बनाएगी, पार्षद भी नहीं बनाते, तो फिर पावर कैसे कम होगी? देखो, मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि हमने पहले ये सोचा था कि सभी ने सोचा था कि जैसे डायरेक्ट इलेक्शन हो रहे हैं प्रधान के, तो प्रधान को बहुत ज़्यादा पावर मिलेगी, लेकिन इसका उलट हुआ। अच्छा, कि जो पहले प्रधान के पास पावर थी, कि जो प्रधान के पास क्या पावर थी, प्रधान ओवरऑल होता था, उसको कोई भी काम करना था तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती थी। वो अपने हाउस में अपने अधिकार से बैठ के कोई भी, चाहे उसको लाइट लगवानी हो कि शहर में, उनको खड्डे भरवाने हो, सड़क बनवानी हो, बैठ के वो एक हाउस में प्रस्ताव पारित हो जाता। प्रस्ताव पारित होने के बाद प्रधान जब चाहे जो इस सड़क को बनवा सकता था। और नक्शे पास होते थे, जैसे कि हाउस की मीटिंग में नक्शे पास होते थे, जो NOC जो जिनको जारी होती थी वो सभी के उपस्थिति में होती थी, हमारे भी साइन होते थे, प्रधान के भी। उस टाइम तो सरकार प्रधान के बगैर के साइन हर चीज़ में जरूरत थे। अच्छा। या प्रधान की सहमति से हर चीज़ होती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आजकल सरकार के द्वारा जो पोर्टल सिस्टम बनाया गया, उसके अंदर अधिकारी हमें, क्योंकि वो उसके अंदर हमारी कोई आईडी नहीं है, ना कोई हमारा डोंगल बनाया गया है कि हम उस चीज़ को देख सकें अधिकारी क्या कर रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं होता। क्योंकि वो पोर्टल टू पोर्टल कि JEMS एक्ट का पोर्टल बन गया और अधिकारी का पोर्टल बन गया, वो पोर्टल से अपने काम करते हैं और उनको आगे भेज देते हैं। आपके साइन अथॉरिटी तो हमें ना हमें वो दिखाया जाता, अप्रूव नहीं करना, ना हमें अप्रूव करना, ना चेक करना, ना क्रॉस करना, कुछ नहीं करना। या सरकार की तरफ से भी कोई उनसे डिमांड मांगी जाती है, सरकार की तरफ से कोई भी इंस्ट्रक्शन आते हैं तो वो उनके पोर्टल पे आते हैं, वो पोर्टल पे उनको करके और वहीं से जवाब मिल जाता है। जबकि उस बारे में पता ही नहीं होता कि हमें अधिकारी बताया नहीं जाता कि भाई हमने सरकार की तरफ से हमारे पास क्या भेजा, हमने क्या जवाब दिया उनको। तो इसी तरह अगर हम विकास की बात करें कि आज हम मान लो विकास करना चाहें कि हमें ये सड़क बनानी है, कि पहले क्या होता था कि हमने उसका प्रस्ताव पारित किया, प्रस्ताव करने के बाद हमने अधिकारियों से कहा भी ये सड़क बननी है, उन्होंने टेंडर किया और तुरंत हो जाता था। लेकिन आज एक लंबा प्रोसेस हो गया इस चीज़ के लिए, कि अब उसके लिए विभिन्न कमेटियाँ बना दी गई है, कि जैसे आपको 5 आदमी, आपने सुना होगा, फाइनेंस कमेटी बना दी गई है, पेमेंट अप्रूवल कमेटी बना दी गई। पहले ये कमेटियाँ नहीं होती थी, अब आप उसके अंदर 3 पार्षद शामिल किए गए हैं। जैसे इसमें भी फाइनेंस कमेटी में भी, फिर पेमेंट अप्रूवल कमेटी में भी 3 पार्षदों को शामिल कर दिया गया है, अधिकारियों को शामिल किया गया है। तो इसमें क्या है कि कहीं ना कहीं तो विकास के कार्य में कहीं ना कहीं इसमें हो सकता है कि सरकार ने ये सही सोचा हो कि भाई भ्रष्टाचार रुकेगा, कि प्रधान हो सकता है उनको पहले के प्रधान क्या करते थे उनके आधार पे कुछ अधिकारियों ने क्या रिपोर्ट दी है सरकार को, उस आधार पे कमेटियाँ बनाई गई हो कि प्रधान मनमानी ना करे। तो लेकिन फिर भी ये कोई बात नहीं है। लेकिन जैसे पहले तो फाइनेंस कमेटी में उस सड़क बनाने उसको लेके जाओ, फाइनेंस कमेटी अप्रूव करेगी 5 आदमियों की कि भाई ये काम होना है नहीं होना है। फाइनेंस कमेटी अगर उसमें से ना कर दे तो काम नहीं होगा। दूसरा, उसके बाद अगर मान लो कोई ठेकेदार काम भी कर देता है, फिर उसको पेमेंट के लिए उस कमेटी के पास जाना पड़ेगा, पेमेंट अप्रूवल कमेटी के पास। तो जो पेमेंट अप्रूवल कमेटी में भी कई बार उनके पैसे रुक जाते हैं, तो उनको ठेकेदार को डर लगने लगा है कि कहीं हमारी पेमेंट रुक ना जाए। तो वो भी अब आजकल ठेकेदार भी अपने इनसे हाथ खींचने लगे हैं कि हम काम ना करें। अच्छा। और उसका जितना जाता उदाहरण मैं आपको हमारे शहर पे मैं लागू करना चाहूँगा कि हमारे पिछले दिनों जो हमारे पैच वर्क के काम हमने टेंडर किए महेंद्रगढ़ के अंदर जी 15 वार्डों के, हमने और छोटे मोटे और जैसे कि और भी काम, जैसे कुछ गलियाँ बननी थी उनके भी टेंडर हो चुके। लेकिन अब वो ठेकेदार काम इसलिए नहीं करना है तो उनको डर है
कि हम ये काम करेंगे तो पता नहीं पेमेंट अप्रूवल कमेटी में जाने के बाद हमें पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, सही बात उनको है। एक डर हो गया है। तो वो जो ठेकेदार अब काम नहीं करना चाहते कि भाई हम जो ये कमेटियाँ बनी है बार बार, पहले फाइनेंस कमेटी फिर ये पेमेंट अप्रूवल कमेटी के बाद उनके मन में एक शंका आ गई कहीं ना कहीं कि क्या हमारी पेमेंट जल्दी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। नहीं हो पाएगी, सही बात। तो विकास पर अपने आप ही ब्रेक लग गई, विकास पे कहीं ना कहीं ये ब्रेक लगा है अगर, और एक लंबा प्रोसेस भी हो गया इस चीज़ के लिए। मतलब कोई छोटा सा काम भी करवाना है तो उसके लिए प्रोसेस लंबा है अपने आप में। इसी चीज़ के लिए और मैं आपको जैसे अगर हम बात करें, सरकार ने बहुत सारी चीज़ जैसे हमारे हाथों छीन ली है कि जैसे कि हमें शहर की लाइट खरीदनी थी। अब सरकार ने हमें लाइट के लिए सिर्फ एक कंपनी को बता दिया गया है कि भाई यहीं से खरीदनी है, कि बहादुरगढ़ की सूर्या कंपनी है, वहीं से खरीदनी है। अब उसके लिए एक लंबा प्रोसेस हो गया कि आज भी अगर मैं बात करूँ तो हमें कम से कम 6 महीने उस कंपनी को ऑर्डर करे होंगे कि हमारे शहर की लाइटें खरीदने के लिए हमने 56 लाख की लाइटें खरीदी। उसको भी हमें 3 बार रिवाइज करना पड़ा कि उसको उन्होंने भेजा, उन्होंने रिवाइज करवाया कि नहीं ऐसे नहीं तो रिवाइज करने के बाद वो ऑर्डर हमारा फाइनल हुआ। और फाइनल होने के बाद भी अब वो कंपनी अब उसको कह रही हम बनाएंगे अब इसको। उन्होंने अब बना भी दी। पीछे हमने पूछा भी आपकी कंपनी ने आपकी लाइटें बना दी है, तो हमने कहा भेज दो जी। तो उन्होंने जी नहीं जी अभी तो हम इसके लिए चंडीगढ़ को लिखेंगे, कमेटी आएगी हमारे पास कि चंडीगढ़ से कमेटी आएगी कि ये लाइट देखने के लिए। तो वो चंडीगढ़ को लेटर लिखेंगे, चंडीगढ़ से कमेटी जाएगी बहादुरगढ़ उस लाइट को देखे कमेटी देखेगी, फिर वो कमेटी अप्रूव कर देगी ये लाइटें सही है, तो फिर वो हमारे पास भेजी जाएगी। और उसमें भी प्रोसीजर होगा, फिर वो नगर पालिका को लिखेंगे, फिर आप उनको कहोगे ठीक हम उस दिन आएंगे, फिर वो सब चीजें वो हमारे पास आएंगी, फिर लगाने भी हमें टाइम लगेगा। उसमें बड़ा एक लंबा प्रोसेस। और कल को खराब हो गई तो फिर 6 महीने में खराब हो गई तो ये पता नहीं है कि वो कौन ठीक करेगा। मान लो 3 लाइटें खराब हो गई तो हम कहाँ जाएंगे उसको ठीक करवाने के लिए। सही बात है। इसी तरह अगर हम और अन्य व्यवस्था में जाएंगे, जैसे कि अब हमारे जैसे इसकी टेंडर जो हमारे सफाई का जैसे बुरे हालात हो रहे हैं शहर के अंदर। अब शहर में बुरे हालात होने के बाद हमारे पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि हम किसी ट्रैक्टर को एक्स्ट्रा, क्योंकि सरकार ने कह दिया कि भाई इसको अब आप जो टेंडर एजेंसी के माध्यम से आप सफाई करवाइए। अब पिछले हमारी एजेंसी लगाई थी जैसे पिछले दिन, तो उस एजेंसी ने अच्छा काम नहीं किया तो उसकी पेमेंट भी रुकी हुई है। अब लेकिन अब उसके बाद अधिकारी के न होने की वजह से हमारा वो टेंडर आज तक लगभग 1 साल से ऊपर हो गया है, वो टेंडर हमारा लग नहीं पाया है, कभी कुछ। लेकिन जैसे तैसे वो लगा भी, हमने वो फाइल भेजी नारनौल तक DMC, काफ़ी दिन वहाँ पड़ी रही। उसके बाद अब उसके अंदर कमियाँ निकाल दी गई। अब वो कमियाँ निकाल के वो फाइल फिर रिजेक्ट हो गई। तो रिजेक्ट होने के बाद अब वो फाइल अब हमारे पास जब तक ME नहीं आएगा हम दोबारा से उस फाइल को चला नहीं सकते। फिर अधिकारियों की कमी पड़ती रहती है आपके पास। लेकिन अब हमारे पास ये भी सिस्टम हो गया कि हम अब एक्स्ट्रा कोई ट्रैक्टर नहीं लगा सकते, एक्स्ट्रा हम मैन पावर नहीं लगा सकते। तो जब तक हम एजेंसी के माध्यम, एजेंसी पता नहीं कब हमको उनको टेंडर करें, कब वो काम स्टार्ट करें, इतने हम क्या करें, तब तक कूड़ा करकट रहेगा। तो कम से कम इतनी तो होना चाहिए। जब तक वो ना हो तो इतना थोड़ी बहुत पावर एक प्रधान एज ए प्रधान या हाउस के पास होनी चाहिए कि वो कुछ कर सके और ये सुचारू रूप से भी ये चीज काम चले। सही बात है। शहर की जनता को हमें जवाब देना है। सही बात है। शहर की जनता ने हमें चुन के भेजा है। शहर की जनता के हम हमारे पर पूरा दबाव भी है कि हम काम करें। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम चाहकर भी हम कर नहीं पा रहे हैं। अच्छा, दो पॉइंट अभी आपने बता दिए, जैसे अधिकारियों की बात हुई और साथ में आपके पावर की भी। एक तीसरा भी आपने मुख्य कारण दिया था जिसमें आपने बताया बजट नहीं है। बजट क्यों नहीं है? आपको डायरेक्ट चुना गया, साथ में बीजेपी की सरकार है, यहाँ स्थानीय बड़े नेता शर्मा जी भी हैं और मतलब सिंबल पर चुनाव शासित सरकार है, तो बजट की कमी। इस विषय में भी बताना चाहूँगा कि पिछले दिनों जैसे आदरणीय हमारे कमल गुप्ता जी आए थे कि उन्होंने कहा जी हमने तो यहाँ 13 करोड़ 14 करोड़ का बजट देखा है। लेकिन अब इसके भी बारीकी से जानना हमें शहर की जनता को बताना चाहूँगा कि जैसे पिछले दिनों जब हमारे SDM साहब का कार्यकाल रहा जो प्रशासक का, हाँ। उस दौरान हमारे जो उसके अंदर लगभग 25 करोड़ के आसपास बजट था जी। और उस दौरान उन्होंने 25 करोड़ रुपए का
जो टेंडर अलॉट कर दिए थे या उनको पैसा बुक कर दिया था 25 के 25 करोड़ रुपए का। कुछ तो लगा भी गए उसको कुछ ग्राउंड उसमें पे। से उन्होंने लगा दिया, कुछ उन पर काम नहीं हुए थे, लेकिन वो प्रोसेस में लग गए। लेकिन प्रोसेस में लग गए। लेकिन लेकिन सरकार की भी एक नीति है, सरकार ने एक नीति बनाई है कि जिस काम के लिए बजट जो पैसा हमने निर्धारित हो गया, उस पैसे को हम अदर काम के लिए या किसी दूसरे काम के लिए हम यूज नहीं कर सकते। तो जब उन्होंने 25 करोड़ रुपए हमारे पास थे, 25 करोड़ के बजाय 26 करोड़ के टेंडर छोड़ दिए, तो अब वो पैसा तो बुक हो गया। उस पैसे को अब हम जब आए तो वो पैसा बुक था, लेकिन वो उस टाइम कुछ काम चला, कुछ नहीं चला, कुछ खराब किया। लेकिन अब ये है कि वो जो पैसा था, हमने काफ़ी समय बाद हमने ठेकेदारों को जो काम नहीं करते उन ठेकेदारों को नोटिस दिए, तो उसके बावजूद भी हमने 2 से 3 करोड़ रुपए का लगभग इतना ही पैसा हम उनसे अपना छुड़वा पाए कि वो काम रिजेक्ट किए, उन ठेकेदार जिन्होंने काम नहीं किए। अब बाकी जो पैसा आज भी जो पड़ा हुआ है हमारे पास, वो या तो उन ठेकेदारों का है कि जिन्होंने काम अच्छा नहीं किया, उनके ऊपर विजिलेंस जांच है, या हमारे कूड़े वाले का जैसे 2.5 करोड़ रुपए का लगभग है, कुछ हमारा जैसे और भी पैसा है। तो इस तरह बुक पैसा है, उसको हम यूज नहीं कर सकते। लेकिन अब सरकार कहती है कि अभी जैसे पिछले दिनों मेरे को पता चला हमारे अधिकारियों के द्वारा कि महेंद्रगढ़ को एक ऐसी कैटेगरी में डाल दिया गया है कि हम इसको पैसा नहीं देंगे। अच्छा, क्यों नहीं देंगे? कि इसके पास 15 करोड़ या 13 करोड़ जो भी है इसके अकाउंट में, इसको ख़त्म करो। अब या तो हम उस पैसे को उन ठेकेदारों दे दें जिन्होंने काम अच्छा नहीं किया, जब भी ख़त्म हो सकते हैं, और या फिर हम और कुछ उस काम को हम और किसी काम में यूज कर नहीं सकते। तो हमारे पास तो एक ये है कि हम उस पैसे को सिर्फ उन ठेकेदारों को पेमेंट कर दें। समझ गए। तो मेरे को नहीं लगता ना तो हम उस पेमेंट को कर सकते हैं, तो मेरे को नहीं लगता जब तक हम इसको जीरो करने में हम असमर्थ है फिलहाल। और जीरो नहीं करेंगे तो फिर जीरो नहीं करेंगे तो जब तक वो हमें पैसा देंगे नहीं। हाँ, क्योंकि उनका मानना तो ये है कि भैया आपके पास पैसा है, आप तो लगाते ही नहीं हो, नहीं लगा रहे तो आपको पैसा नया किस नाम का। जी, वो कहते हैं या आपने पैसा लगाया नहीं है तो हम आपको, आप ये पैसा पड़ा इस पर इसको लगाओ। समझ गए। तो इस बात को मैं तो ये चाहूँगा कि हमारे जो शर्मा जी हैं, आदरणीय रामविलास जी शर्मा जी का भी थोड़ा अहम रोल हो जाता है कि वो भी इन बातों को लेकर जैसे बजट के लिए या हमारे अधिकारियों के लिए, हालांकि उन्होंने पूरी कोशिश भी की है, ऐसा नहीं है कि हमारे अधिकारी आए, लेकिन वही बातें कुछ अधिकारी आना नहीं चाहते या ज्वाइन नहीं करना चाहते, उनकी अपनी कोशिश ही रहती है। नहीं, फिर भी मेरा मानना है कि उनको और सरकार के ऊपर इस तरह का दबाव बनाना चाहिए कि हमारे अच्छे अधिकारी आएँ, साथ में हमारा जो क्या नाम ये पैसा भी हमें दे ताकि हम शहर का काम करवा सकें। अच्छा, ये मतलब जैसे बड़े विकास या जो बड़ा बजट लगाने का अलग बात है, लेकिन शहर में मूलभूत जो काम है वो तो सुचारू रूप से चलते रहने चाहिए साहब। नहीं, अब वो तो बताया ना कि हम अपने लेवल पे कुछ करवा नहीं सकते। समझ गए। बगैर अधिकारियों के और बगैर कंप्लेंट बाजी के। अधिकारी आ गए तो काम किए तो कंप्लेंट हो गई। तो जब तक हम ये चीज़ें ख़त्म नहीं करेंगे। हाउस से पूरा कोऑपरेशन आपको? हाउस हमारा पूरा अच्छा है, कोऑपरेशन है, काम करना भी चाहता है, उनके ऊपर बड़ा दबाव है कि शहर में काम हो। और इसके अलावा मैं कुछ चीज़ें और भी इससे जोड़ना चाहूँगा कि सरकार ने जैसे कि अधिकारीगण के ऊपर, जैसे चलो हो सकता है कि प्रधान की पावर इसलिए हटा दी कि भाई नक्शे में या फिर एनडीसी में हम कुछ भाई भ्रष्टाचार की शिकायत आ रही होगी पहले कि नहीं होगा ऐसा कुछ। लेकिन अभी भी जैसे हम जैसे टेंडर लगाते हैं, जैसे ई टेंडरिंग कर दी, अगर मैं कहूँ कि इसके अंदर अधिकारी भ्रष्टाचार नहीं करते, वो करते हैं, आज भी करते हैं। अगर हम महेंद्रगढ़ की बात करूँ, जैसे हमारे जो टेंडर छूटे हैं अभी तक काम के, वो हमारे एक अधिकारी ने अपने रिश्तेदार को दिला दिए। अच्छा। जो एजेंसी को नेगलेक्ट करके। तो वो कैसे हुआ? मतलब हो सकता है वो एजेंसी उनके रिश्तेदारों के नाम हो, मतलब वो खुद की चल रही हो। हाँ, हो सकता है। तो और जिनको मिलना चाहिए तो उनको नहीं मिली। दूसरा एनडीसी का मामला है, जैसे तो उनको जानबूझ के, जैसे कि उन्होंने सरकार ने पहला एक आएगा जी, पहले 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, सरकार ने तो अपनी तरफ से कोशिश की है, लेकिन वो उससे पहले उसका तोड़ ढूंढ लेते हैं अधिकारी। वो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर को दूसरी लाइन में लगा देते हैं और जो चौथे नंबर को एनडीसी निकाल देते हैं। सही बात, पैसा लिख के।
करते तो ऐसा होता मतलब मतलब आप सीधा कह रहे हो कि मतलब पैसा लेके हो जाता है काम। है जी, पैसे लेके हो रहा है, पूरे हरियाणा का मामला है। अच्छा, पैसे लेके एनडीसी का काम मतलब पैसे अभी लेके आपको हो जाता है। नारून अभी देखा होगा, अभी हाँ, खबर चल रही है वो जेई को पकड़ा गया, जेई को पकड़ा गया, यहाँ भी हमारे जेई एमएस सभी पे हाँ। केस दर्ज हुए हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। पूरे हरियाणा में चल रहा है, लोग परेशान है इस चीज़ से, बहुत परेशान है लोग कि भाई, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनको भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व जरूर करना चाहिए कि अधिकारी क्या कर रहे हैं, उनकी नॉलेज में होने चाहिए अधिकारी क्या कर रहे हैं, किस वजह से उसको रिजेक्ट कर देते हैं। अब तो वो उनके पास आता है, रिजेक्ट मार देते हैं, डिवर्ट कर देते हैं कि जिसमें ये कमी, जब उसकी कमी होती नहीं, या उसके अंदर 5 कमियां हैं तो एक कमी निकालेंगे, फिर बेचारा बाहर जाके सीएससी सेंटर फिर करवाएगा, फिर उसको 500, फिर उसको अगले फिर आएगा, फिर दूसरा रिजेक्ट करेंगे। तो खाली वो पैसे खा रहे हैं, बहुत सेटिंग होती है, सब दलाल काम कर रहे हैं, सब सीएससी सेंटर वाले से सेटिंग होती है या पता नहीं कहाँ से होती है, लेकिन वो नगर पालिका में तो आके कोई करते नहीं। वो आज पोर्टल सिस्टम है, घर बैठ के कर लो आप पोर्टल पे। हाँ समझ गए, उनका लॉगिन आईडी पासवर्ड है, उनके पास है ही, कोई उनके बात पास पासवर्ड, उनकी आईडी है, कमेटी में करना है, करे तो मतलब विकास तो हो ना हो, लेकिन भ्रष्टाचार तो हो रहा है। नहीं, भ्रष्टाचार तो पक्का हो रहा है, लेकिन और गिरफ्तारियां भी हो रही है, सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करे, गिरफ्तारी भी कर रही है और उस पर पाबंदी भी करनी, लेकिन उससे ज़्यादा जनता प्रभावित हो रही है, उससे जनता बहुत ज़्यादा इस चीज़ में काम रुक जाता है, अपने हर कागज़ को लेके घूम रही है। जनता बड़ी परेशान है इस चीज़ के लिए, प्रॉपर्टी आईडी को लेके या अन्य कामों के लिए। तो थोड़ा सा हमारा तो यही है, सरकार से निवेदन यही है कि भ्रष्टाचार, हम कोई नहीं चाहता कि भ्रष्टाचार हो, और हम भी नहीं चाहते भ्रष्टाचार हो, लेकिन एज ए प्रधान, जब मैं महसूस कर रहा हूँ कि हमें और पावर देनी चाहिए, हमारे हाथों से ही हर चीज़ निकलनी चाहिए, हमारे सामने से निकलनी चाहिए, ताकि अधिकारियों पर एक प्रेशर बना रहे। अब बगैर हमारी नॉलेज के अंदर काम हो जाता है। जनता ने भी तो इसीलिए चुना है कि भाई जो अधिकारी काम कर रहे हैं उसके लिए हमारा एक आदमी ये देख रेख करेगा जी। अब तो हम अपने आप को ऐसा ऐसे महसूस करते हैं कि हमें अगर हमें इस तरह के ही सब काम करने थे, सिर्फ सुबह उठते हैं तो एक ही मामला होता है कि भाई सड़क, ये बिजली तो बहुत दूर की बात है, सड़क बनानी और कुछ करना। अब तो कूड़ा उठाना, सुबह उठते ही कूड़ा उठाना, हमारे यहाँ टेम्पो नहीं आया, हमारे यहाँ टेम्पो नहीं आया, शाम सुबह शाम उठते बैठते सिर्फ एक ही यही काम चलता रहता है, यही चलता रहता है कि कूड़ा उठाने का समस्या बड़ी, मतलब उस कूड़े करकट से ही बाहर नहीं आ पा रहे। बाकी तो फिर बड़े प्रोजेक्ट तो बड़ी बात है जी। अभी पिछले दिनों एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि आपकी ये, मेरे पता है कि कुछ वीडियो लंबी बन गई है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा शहर की जनता पता होना चाहिए हर चीज़ का बारीकी से, कि मेरे द्वारा शहर के अंदर पिछले जब सीएम साहब आए थे जनसंवाद में 42 काम, बड़े काम या छोटे मोटे जो सड़कों काम और कुछ जो भी काम चीज़ नगर पालिका संबंधित सीएम साहब के उसमें रखे थे, जनसंवाद में उनको दिए थे। उन जनसंवाद में सरकार का कहना है कि जी हमने, जैसे आते हैं कि उनकी रिव्यू मीटिंगें भी होती है बार बार, हर महीने 2 महीने सरकार रिव्यू मीटिंग लेती है, क्योंकि सीधा सीएम साहब इस चीज़ को देख रहे हैं कि जनसंवाद सीएम साहब के अंडर आता है, तो उसको कर रहे हैं। लेकिन 42 काम में से हमारे यहाँ महेंद्रगढ़ के अंदर एक सिंगल काम नहीं हुआ है, जबकि सरकार का दावा है कि जहाँ तक मेरा मानना है कि हमने 80% काम जनसंवाद में रखे गए थे, वो सारे करवा दिए गए, किसी भी हल्के के या किसी भी समस्या के आम लोगों की जो भी है उसके हमने हल कर दिए हैं। लेकिन अगर मैं अपने महेंद्रगढ़ की बात करूँ तो यहाँ 80% नहीं, एक भी काम नहीं हुआ, सिंगल काम भी, 1 रुपये का काम भी उस जनसंवाद में जो हमने रखे थे उसमें नहीं हुआ है। 42 में से अधिकारियों ने सिर्फ अपना पल्ला झाड़ लिया है कि हमारे पास बजट की कमी है इसलिए हम नहीं कर सकते, सरकार के पास रिपोर्ट भेज दी, लेकिन अधिकारियों ने उसकी ना तो कोई रिपोर्ट बनाई, ना उनका कोई और कुछ, ये जैसे अगर 2-3 करोड़ उसी का भी पैसा मतलब कि लगा के उस पर कुछ काम किया तो कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन अगर उन्होंने भेज दी तो ये सरकार को कहना है कि हमारे पास 15 करोड़ रुपए हैं, तो क्या उन्होंने मेल किया नहीं आपस में कि भाई अधिकार से ये पूछा नहीं गया कि आपके पास तो 15 करोड़ रुपए, तो वो क्यों नहीं यूज कर रहे? समझ गए। इसी तरह कि जैसे सीएम साहब ने एक बड़ी घोषणा की थी 2016 में हमारे पास कि भाई ऑफिस बिल्डिंग बनेगी, जिसके 5 करोड़ की लागत से, और उनको 2016 से आप 2023-24 साल 8 साल के करीब उनको हो गए हैं, लेकिन आज तक सीएम साहब की घोषणा, जबकि हर महीने इसकी रिव्यू मीटिंग होती है कि भाई सीएम साहब ने जो घोषणाएं की उसकी कितना काम हुआ है, अच्छा, लेकिन हमारे महेंद्रगढ़ के अंदर जो हमारा ऑफिस बिल्डिंग बनना था आज तक उसकी शुरुआत नहीं हुई है। तो क्या, तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं,
हर जगह पे नीचे लेवल से ऊपर तक लेवल के अधिकारी आपस में मनमानी कर रहे हैं, नहीं या उनको सीएम साहब को गलत गाइडलाइन किया जा रहा है कि भाई कि ये सही है, ये सही है। जहाँ मैं समझता हूँ जो हमारे मैंडेट को लेकर हो सकता है हरियाणा में और हरियाणा में तो अच्छा हो रहा हो, लेकिन मैं अगर यहाँ की तो यहाँ अच्छा नहीं हो रहा, यहाँ अच्छा नहीं हो रहा। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी, क्योंकि काफ़ी लंबा चौड़ा जो है ना हमारा ये इंटरव्यू हो चुका है और इसमें काफ़ी कुछ कारण रखे महेंद्रगढ़ में आखिर विकास क्यों नहीं हो रहा। जो नगर पालिका प्रधान है महेंद्रगढ़ से रमेश सैनी जी, इन्होंने बताया कि इनके पास एक तो इनकी जो पावर है यानी जो चेयरमैन की जो पावर है वो कम कर दी गई है, बजट की जो है कमी वो भी है, वो भी उसके भी कारण बता दिए गए हैं और साथ में और भी अन्य बहुत सारे कारण बताए, जिसमें जैसे भ्रष्टाचार, अधिकारियों को ना होना या फिर इस तरह के और भी बहुत सारे कारण आपको बताए। पूरा इंटरव्यू आपने देखा, कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। आप ये भी बताएं कि आपको क्या लगता है कि महेंद्रगढ़ में विकास नहीं होने का क्या कारण है, वो भी आप लिख सकते हैं। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सकें। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।